मनोज जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। बीजेपी सीधा मैसेज देने की कोशिश कर रही है, हमने इतिहास रच दिया, हमने देश को नई संसद दे दी, लेकिन विपक्षी पार्टियां वो मान नहीं रही हैं। जेडीयू का सीधा बयान है, ये कलंकित इतिहास लिखा जा रहा है। वो नए भारत को एक लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी महापंचायत है वो देने का काम अगर किया है तो निश्चित रूप से 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा, अपेक्षा और आत्मनिर्भरता और गर्व की अनुभूति का प्रतीक है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन जो ताबूत की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, उनको निश्चित रूप से आप देखिएगा 140 करोड़ देशवासी उनको उसी ताबूत में दफन कर देंगे, क्योंकि ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का अपमान है। आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम संवैधानिक मूल्यों को तार तार मत कीजिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हितों को देखने का काम करना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उसकी तुलना करने का काम किया जा रहा है, किस तरह से कभी सेंगोल को मुद्दे को उठाते हैं, कभी राष्ट्रपति जी के उद्घाटन को लेकर के उठाते हैं। ये तो वो लोग हैं जब नए नए इतिहास लिखे गए, स्वर्णिम भारत के नए नए अध्याय जोड़ने का जो काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 370 की बात हो, राम मंदिर का विषय हो, ट्रिपल तलाक हो, वार मेमोरियल की बात हो, आपके उसके बाद में आपने देखा संसद भवन के ऊपर जो अशोक चिन्ह लगाया गया, स्तंभ लगाया गया, उस पर भी किस तरह से विवाद करने का काम किया गया। ये लगातार विरोध की राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको पच नहीं रहा है कि गांधी परिवार का नामकरण क्यों नहीं हुआ। ये 75 सालों तक तो कुछ कर नहीं पाए, तो अभी इनके दर्द, पेट के अंदर दर्द है और वो झलक रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि ये लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, वहां पर इन्होंने पीआईएल एक डालने का काम किया, वहां पर मुंह की खा के आए कि किनसे उद्घाटन कराया जाना चाहिए, किनसे नहीं कराना जाना चाहिए। इनको यही नहीं पता है कि भारत में राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द हेड प्रधानमंत्री होते हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री, उसका अपमान है, क्योंकि गरीब का बेटा है, एक परिवार से जन्म नहीं लिया है, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ, गांधी परिवार में पैदा नहीं हुआ है। तो गांधी परिवार के जो राजीव गांधी जी उद्घाटन करेंगे 1987 में लाइब्रेरी का, वो ठीक है। इंदिरा गांधी 1975 में उद्घाटन करेंगे, वो ठीक है। और उनको तो छोड़िए, 2020 के अंदर सोनिया गांधी जी किस अधिकार से जाकर के वहां उद्घाटन करती है छत्तीसगढ़ सदन का। तो ये सब ठीक है, क्योंकि नो इफ नो बट गांधी फैमिली इज द फर्स्ट। और जो विरोध की राजनीति करने वाले जो 21 दल है, वो देखिए वो वही लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, बोल रहे थे कि हमारे लिए भ्रष्टाचार के लिए ईडी और सीबीआई के लिए अलग कानून बना दीजिए, हमारे लिए विशेष छूट देने का काम कीजिए। तो ये विरोध की राजनीति कब तक? आखिर दलगत राजनीति से उठकर संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने का काम कब तक करेंगे? क्या तरीका है? एक ऐसी चीज से आप तुलना कर रहे हैं भारत के लोकतंत्र की, लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ी महापंचायत है, जहां करोड़ों देशवासियों के लिए नीति निर्धारण का काम होता है, उसकी भावना को ठोस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, स्वर्णिम भारत के नए न्यू इंडिया के भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। नई संसद भवन देशवासियों को समर्पित है, और निश्चित रूप से भारत का एक एक नागरिक आज गौरवान्वित हो रहा है, गर्व की अनुभूति कर रहा है। लेकिन संसद भवन पर ये निशाना है, संसद भवन तो बहाना है, 2024 का चुनाव ही इनका निशाना है, और कोई मकसद नहीं है। लेकिन मनोज जी, हो सकता है आरजेडी ने ट्वीट किया, उसकी तो कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी की तरफ से, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि विपक्ष को इसी ताबूत में गाड़ देंगे, ये कौन सी भाषा राजनीति में शुरू हो गई है? दोनों ही तो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं खुद नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जनता का सेंटीमेंट है। जिस तरह से 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो इसके लोकतंत्र का प्रतीक है। आप समझिए, ऐसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मन भिन्नता हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन की भिन्नता, देश की जो आत्मा है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, उसकी तुलना आप किससे कर रहे हैं? आप ये तो सोचिए ना। आप दलगत राजनीति, इतने क्षुद्र राजनीति में फंस गए कि छोटी छोटी बातों में फंस गए। आप ठीक है, आप विरोध कीजिए, हम नहीं मना करती, लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं आप? किससे तुलना कर रहे हैं? लोकतंत्र के एक ऐसा प्रतीक, महापंचायत जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां आकर के सबकी बातें रखते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उनके जनहितैषी कार्यों की, जनहितैषी जो कार्य है, कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाते हैं, और उसको जो प्रकाश स्तंभ है देश का, जो दीप है, उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि देखिए किससे तुलना कर रहे हैं आप। तो बताइए क्या कहेंगे? तो देश की जनता सब देख रही है कि किस तरह से ये विरोध की राजनीति हो रही है। मोदी विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर आए। ना संवैधानिक मूल्यों की इनको चिंता है, ना लोकतंत्र के मूल्यों की इनको चिंता है, इनको केवल और केवल अपनी कुर्सी की चिंता। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं,
जो कुर्सी, परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश की जनता उनको नकारेगी। ठीक है, और ये ठीक जिस तरह से ठीक है, आज देश ये की जिस जनता में तरह आज की मैसेज भाषा क्या बोल रहे हैं, जाएगा? देश की आज जनता क्योंकि देख रही है। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने एक तरफ नया इतिहास भी लिखा है और दूसरी तरफ विवाद भी शुरू कर दिया है।